शिकंजा ड्रामे में अब बातों और सफाइयों का वक्त खत्म हो चुका है और अब वक्त आ गया है सबूतों और एक्शन का। आज के टीजर और हालिया अक़सात ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ज़ारून के वालिदीन और ख़ास तौर पर साक़ब अब रानी की मुकम्मल गिरफ्त में आ चुके हैं। ज़ारून के वालिदीन ने उसे दो टोक फैसला सुना दिया है कि हमें चुन लो या फ़ज़ा को, लेकिन ज़ारून का रद्दामल वो नहीं है जो वो तवक्का कर रहे थे। ज़ारून ने जज्बाती होने के बजाय एक बहुत ही समझदार और हकीकत पसंदाना फैसला किया है। वो समझ चुका है कि इस घर में अब किसी को यकीन दिलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रानी ने सबकी आंखों पर झूठ की पट्टी बांध दी है। ज़ारून जानता है कि अगर उसने माँ बाप को चुना तो एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर सिर्फ फ़ज़ा को चुना तो शायद वो उसे कभी बेगुनाह साबित न कर सके। इसलिए ज़ारून ने तीसरा रास्ता चुना है, और वो रास्ता है कानून और तफ्तीश का। ज़ारून अपने आप से वादा करता है कि फ़ज़ा, चाहे पूरी दुनिया तुम पर शक करे, तुम्हारा सगा भाई तुमसे मुना मोड़ ले, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सच्ची हो। ज़ारून कहता है कि अब मेरा मिशन सिर्फ तुम्हें अपनाना नहीं, बल्कि तुम्हारी पाक दामनी को इस पूरे खानदान और समाज के सामने साबित करना है। मैं इन गुंडों को जमीन के नीचे से भी ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। दूसरी तरफ कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू साक़ब का किरदार है। साक़ब, जो पिछली किस्त में एक लम्हे के लिए जागा था और रानी के खिलाफ खड़ा हुआ था, रानी की मुसलसल ब्रेन वॉशिंग ने उसे फिर से अंधा कर दिया है। टीजर में दिखाया गया वो मंजर दिल तोड़ देने वाला है जब साक़ब अपनी ही मजलूम बहन फ़ज़ा के सामने खड़ा होता है। फ़ज़ा उम्मीद भरी नजरों से भाई को देखती है, लेकिन साक़ब नजरें झुकाकर एक ऐसा जुमला कहता है जो फ़ज़ा को अंदर से मार देता है। साक़ब कहता है कि फ़ज़ा, मुझे तुम पर बहुत एतबार था, मुझे लगता था कि मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन तुमने मेरे यकीन को चुकनाचूर कर दिया है। ये जुमला साबित करता है कि रानी अपनी चाल में कामयाब हो गई है। रानी ने साक़ब को यकीन दिला दिया है कि फ़ज़ा के अगवा वाली कहानी झूठी है और वो वाकई अपनी मर्जी से गई थी। साक़ब का ये यू टर्न फ़ज़ा के लिए जहर कातिल है, क्योंकि जब सगा भाई किरदार पर शक करे तो दुनिया से क्या गला। फ़ज़ा रूते हुए किस्में खाती है, लेकिन साक़ब अब उसकी एक नहीं सुन रहा, क्योंकि उसके कानों में रानी के अल्फाज गूंज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा रख ज़ारून है। ज़ारून अब घर के ड्रामों में वक्त ज़ाये करने के बजाय अपने थाने पहुंच जाता है। वो एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर की तरह इस केस को दोबारा खोलता है। ज़ारून सबसे पहले इस इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है जहां से फ़ज़ा मिली थी, और इस मकाम की जियो फेंसिंग करवाता है जहां फ़ज़ा को रखा गया था। फ़ज़ा ने जो मैडम और बीचने वाली बात बताई थी, ज़ारून उस पॉइंट को नजरअंदाज नहीं करता। अगली किस्त में हम देखेंगे कि ज़ारून अपनी पूरी टीम के साथ मिशन पर निकलेगा। वो दिन रात एक कर देगा, गली गली छान मारेगा ताकि इन अगवा करने वालों का कोई सुराग मिल सके, और आखिरकार ज़ारून की मेहनत रंग लाएगी। पुलिस के मुखबिरों के जरिए या मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके ज़ारून उन गुंडों कमाल और सुल्तान के ठिकाने तक पहुंच जाएगा। ये मंजर बहुत सनसनीखेज होगा जब ज़ारून अपनी फोर्स के साथ इस फार्म हाउस या अड्डे पर छापे मारेगा। वो गुंडे जो समझ रहे थे कि लड़की भाग गई और मामला ठंडा हो गया, वो वहां अय्याशी कर रहे होंगे। अचानक दरवाजा टूटेगा और ज़ारून हीरो की तरह वहां दाखिल होगा। थोड़ी बहुत हाथापाई या फायरिंग हो सकती है, लेकिन ज़ारून का गुस्सा उन पर भारी पड़ेगा। ज़ारून सुल्तान को गरीबान से पकड़कर दीवार के साथ लगाएगा और पूछेगा कि बताओ, तुम्हें किसने कहा था फ़ज़ा को अगवा करने का? कौन है वो औरत जिसे तुम बेगम साहबा कह रहे थे? शुरू में तो वो गुंडे इनकार करेंगे, लेकिन जब पुलिस का रवायती तरीका तशद्दुद इस्तेमाल होगा तो वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे। वो बताएंगे कि हमें तो सिर्फ लड़की को उठाने और गायब करने के पैसे मिले थे और ये डील फोन पर हुई थी। ज़ारून जब इनका मोबाइल फोन चेक करेगा और इसमें आने वाली कॉल्स देखेगा तो वहां एक जाना पहचाना नंबर हो सकता है, या फिर वो गुंडे रानी का हलिया बता देंगे अगर वो कभी उनसे मिली हो। ये गिरफ्तारी शिकंजा ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी, क्योंकि अब ज़ारून के पास सिर्फ यकीन नहीं बल्कि जिंदा सबूत होंगे। ज़ारून इन गंडों को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए सीधा अपने घर लेकर आएगा। जरा सोचें वो मंजर क्या होगा जब ज़ारून उन मुजरिमों को लाकर रानी और साक़ब के सामने खड़ा कर देगा। रानी, जो घर में अपनी जीत का जश्न मना रही है और साक़ब को फ़ज़ा के खिलाफ करके खुश है, उन गुंडों को देखकर उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन इस सब के दरमियान एक और मसीला भी सर उठा रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो मसीला है फ़ज़ा की दूसरी बहन रुदा और उसके मनगीतर इरहम का। रानी ने सिर्फ फ़ज़ा की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसकी छोटी बहन का मुस्तकबल भी दांव पर लगा दिया है। और हम जिसकी मंगनी फ़ज़ा की बहन से हुई है, उसके घर वाले भी अब बातें बना रहे हैं। रानी ने मोहल्ले और रिश्तेदारों में ये बात फैला दी है कि इस घर की लड़कियां ठीक नहीं हैं, एक भाग गई थी तो दूसरी भी वैसी ही होगी। इरहम का किरदार अब तक मुसब्बत दिखाया गया है, लेकिन मुसलसल बदनामी और घर वालों के दबाव की वजह से इरहम भी अब सोचने पर मजबूर हो गया है। अगली किस्त में हम देख सकते हैं कि इरहम अपनी मनगीतर को कॉल करे या मिलने आए और उससे सवाल करे कि आखिर सच क्या है। फद्दा की बहन, जो पहले ही फ़ज़ा की हालत देखकर दुखी है, इरहम के सवालों से टूट जाएगी। अगर ज़ारून ने जल्दी सच साबित न किया तो फ़ज़ा के साथ साथ उसकी छोटी बहन का घर भी बसने से पहले उजड़ सकता है। लेकिन उम्मीद की किरण यह है कि ज़ारून अब सही रास्ते पर है। अगली अक़सात में ज़ारून इन गुंडों का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करेगा
और वो बयान साकिब को सुनाएगा, वो साकिब जो आज कह रहा है कि मेरा यकीन चकनाचूर हो गया। जब साकिब सुनेगा कि ये सब उसकी अपनी बीवी रानी का क्या धरा है तो उसका पिछतावा देखने वाला होगा। ज़ारून का ये मिशन सिर्फ फजा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई की जीत के लिए है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ज़ारून इन गुंडों से रानी का नाम अगलवाएगा या फिर रानी जेल जाने से बचने के लिए कोई नई और खतरनाक चाल चलेगी? क्योंकि एक मुजरिम जब चारों तरफ से घर जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन अब ज़ारून के पास कानून की ताकत है और सच का साथ है। इन गंडों की गिरफ्तारी के बाद रानी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।